टेक्सटाइल इंडस्ट्री महाराष्ट्र की नींव है। इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं महाराष्ट्र सरकार? महाराष्ट्र सरकार ने एक खुद की पॉलिसी बनाई हुई है जिसके तहत 2023 से लेकर 2028 तक पॉलिसी डिफाइन की गई है। इसके पहले भी 2013 से लेकर 27 तक पॉलिसी 17 से लेकर 23 तक पॉलिसी डिसाइड की गई थी। अलग अलग तरह के इंसेंटिव दिए गए थे और 2023 से 28 तक जो पॉलिसी बनाई गई है उसमें भी अलग अलग तरह के इंसेंटिव दिए गए हैं। महाराष्ट्र में टेक्सटाइल यूनिट लगाने वालों के लिए हमने इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट की तरफ से उनको ज़मीन दी जाती है कम रेट में। उन्हें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रेडी दिया जाता है। टैक्सेस में बेनिफिट दिया जाता है। टेक्सटाइल डिपार्टमेंट की तरफ से जोन वाइज अलग अलग पॉलिसी बनाई गई जिनकी तरफ से उनको मशीनरी लेने में और कैपिटल फंड के तहत उनको सब्सिडी दी जाती है। कुछ डिपार्टमेंट है सामाजिक न्याय और आदिवासी डिपार्टमेंट, उनकी तरफ से तो 50% लोन भी दिया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी में उनको सब्सिडी दी जाती है। इस तरह से अलग अलग सब्सिडी देकर हम इस इंडस्ट्री को महाराष्ट्र में और बूस्टअप करना चाहते हैं। पारंपरिक टेक्सटाइल को लेकर क्या कर रहे हैं? जो महाराष्ट्र की जो पारंपरिक टेक्सटाइल है हमारे, उन्हें तो खास हम ध्यान दिया जाता है उनकी तरफ से और उनको बढ़ावा देने के लिए हर क्षेत्र में उनको आगे किया जाता है। डुप्लीकेशन ना हो इसलिए हमने आज ही एक ऐप लॉन्च किया है जिसके तहत हर ऐसे एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट जो पारंपरिक बनाए जाते हैं, हाथ से बने जाते हैं, वो काफ़ी महंगा होता है और उसको आदमी को, उस बनाने वाले को उसका आइडेंटिटी मिलना चाहिए। इसलिए एक प्रोडक्ट आज लॉन्च किया, एक ऐप जिसके तहत जो वो बारकोड उस प्रोडक्ट को लगाया जाएगा तो किस चीज़ से बना है, कपास कहाँ से आई, थ्रेड कहाँ बना, ये किसने बनाया है, वो आदमी का नाम, इसमें क्या क्या यूज़ किया गया, ये सब चीज़ें उस बारकोड में दी जाने वाली है। जिसके तहत ओरिजिनल प्रोडक्ट जो डिफाइन है वो उसको खरीदने वाले को ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा। और हर तरह की जो सब्सिडी हम जो पारंपरिक काम करने वाले उनको देते हैं, उनको अलग अलग तरह के भत्ता देते हैं उनको। जैसे गणेश फेस्टिवल का यह है 200 यूनिट तक के बिजली का खर्चा उनको फ्री में देते हैं और भी जो फैसिलिटीज़ है वो उनको देने की कोशिश करते हैं। कपास के किसानों के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि आपकी जो राजनीतिक जमीन है, जो भूमि है, वो भी विदर्भा है। कहा यह जा रहा है कि किसानों के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। कपास, ये मेरा फील्ड नहीं, कपास के आगे हमारा फील्ड शुरू होता है, लेकिन फिर भी कपास के लिए एक MRP रखी गई है, मिनिमम सेलिंग प्राइस, वो देने की कोशिश करते हैं हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट और ये साल अच्छे बेनिफिट हमने कपास को दिए हैं।